बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन यू आर फाइन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मिस्री कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार है, जो बनने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इसमें कुछ वेजिटेबल यूज़ किए हैं मैंने, और चिकन के साथ मैंने इसको आज रेडी किया है। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। इस घर में ज़रूर ट्राई करें, मेहमानों को सर्व करें, बच्चों को लंच में दें। बहुत ही आला है, बहुत ही हेल्दी है। अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखा करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ, जिसमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कैबेज यानी बंद गोभी ली मैंने, और इसके साथ कुछ हरी धनिया है। हमारे पास कोरिएंडर लीव्स हैं। कोरिएंडर लीव्स बहुत ही यूनिक फ्लेवर किसी भी खाने में डाला जाए तो देता है। और इसके साथ एक अनियन मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर बहुत ही छोटी सी अनियन मैंने ली थी, उसका मैंने यूज़ किया है। और कैबेज का इस्तेमाल मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत कम ही किया है, लेकिन मैंने उसको यूज़ करके आपको दिखाया है, क्योंकि कैबेज बहुत ही मज़ेदार होती है, सब्ज़ी है। और इसको ज़रूर अपने सैलड में, अपने खाने में इस्तेमाल किया करें, क्योंकि कैबेज में विटामिन B12 मौजूद होता है, जो कि आपकी स्किन, आपकी हेल्थ के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। एक बाउल लेंगे हम, उसमें जो हमने आलू बॉईल करके रखे हैं उसको मैश करके मैं इसमें डाल दूँगी। ये मेरे मैश पोटैटोज़ हैं, जिसमें मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है। इसमें मैंने कोरिएंडर लीव्स और अनियन मैंने पुट किया है, डाला है मैंने। और इसके साथ ही मैंने कुछ इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें बहुत ही कम मसाले यूज़ किए हैं, जिसमें काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है और नमक है। बस इन तीनों चीज़ों के साथ, और हरा धनिया और प्याज के साथ मैं इसको मिक्सअप कर लूँगी, और मिक्स करके मैं इसको साइड करूँगी। अब मैंने यहाँ पर चिकन ली है, चिकन को मैंने बॉईल कर लिया है काली मिर्चों और ज़ीरा और नमक के साथ। इसको इतने पानी में बॉईल करना है कि पानी इसमें ही खुश्क हो जाए। जब चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी तो उसके बोन्स को आप सेपरेट कर दें, और जितने भी चिकन के पीसेस हैं उसको अलग कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ हमने क्या किया है, इसमें काली मिर्च दोबारा से मैंने ऐड किया, और थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और ज़ीरा ऐड किया है। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से हम इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। और चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया है, और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ऐड किया है, और थोड़ी सी मैं कैबेज यूज़ करूँगी इसमें। ठीक है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। इस चिकन के साथ मैं यूज़ करूँगी 2 टीस्पून मायोनीज़, जो कि इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। और इसके साथ मैं चिकन को मिक्सअप कर लूँगी, और इस तरह से एक बैटर तैयार हो जाएगा हमारे पास। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है, जिसमें चिकन, कैबेज, कोरिएंडर लीव्स हैं। ठीक है, अब जो हमने आलू तैयार करके रखे थे, उस आलू से मैंने छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं कबाब की शक्ल में, और उसमें जो हमने ये चिकन का बैटर तैयार किया है वो इसमें थोड़ी थोड़ी बिग क्वांटिटी में मैं पुट करूँगी, और आलू से ही इसको पैक कर दूँगी एक कबाब की शक्ल में। ये यहाँ पर मैंने चिकन डाली है, इसमें जो हमने बैटर तैयार करके रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। और ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में लग रहा है, ये बहुत ही मज़ेदार है। ये अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, रेसिपी को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ में, क्योंकि बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। आप घर में ज़रूर ट्राई करें, और इसे लाइक ज़रूर करें। ये सारे कबाब मेरे रेडी हो गए। अब ये मैंने इसको बंद नहीं किया, मैंने सबके अंदर चिकन डाल दी है। अब मैं इसको सबको पैक करके मैंने रख दी है। तमाम कबाब रेडी हो गए। अब मैं इसको एक एग मैंने लिया है, उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है, और उसमें सिर्फ ओनली मैंने सॉल्ट ऐड किया है, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और जितने भी कबाब मैंने बनाए हैं वो सब मैं इसमें डिप करूँगी, और फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट कर दूँगी। ये मैंने इसमें डाल दी। अब मैं इसको डिप करूँगी अच्छी तरह से, इसमें अंडा लग जाए। और जब इसको अंडे में हम डिप कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम ब्रेड क्रम्ब से इसको कवर अप कर लेंगे, कोट कर लेंगे, ताकि जितने भी अंडे हैं जो जिसमें लगा हुआ है ये अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब को अपने ऊपर
कोट कर लें। ये सारे मेरे कबाब अब इस तरह से रेडी हो जाएंगे। ये सारे ये मैं बना कर यहाँ रख रही हूँ और फिर इसके बाद मैं इन सबको फ्राई कर लूँगी और कुछ शैलो शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। अभी कबाब हमारे रेडी हो गए हैं सारे। अब मैं इनको फ्राई करूँगी और इनको अब हमने पैन गरम कर लिया है और इसमें मैंने लिमिटेड ऑयल डाले हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि शैलो फ्राई में बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं कर सकते आप। और जब हम ब्रेड क्रम्स यूज़ करते हैं तो वो ऑयल थोड़ा सा ख़राब होने लगता है, तो कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल ज़ाया ना हो। ठीक है, तो आपने एक पैन में ऑयल ले लिया है और इसमें जो भी कबाब हमने रेडी करके रखे थे उन सबको मैं अब फ्राई कर रही हूँ और बहुत ही स्लो फ्लेम में मैंने इन सबको फ्राई कर लिया है। अब ये सर्विंग के लिए रेडी है। चाहते चाहते चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा।